रामनवमी। तो आप सभी को सबसे पहले रामनवमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं और जय श्री राम। जय माता दी। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज है रामनवमी, तो आज के दिन मेरे यहाँ कन्या खिलाई जाएंगी, क्योंकि मेरे यहाँ ना अष्टमी को खंडित है, तो अष्टमी वाले दिन मैं कन्या नहीं खिलाती हूँ, नवमी के दिन खिलाती हूँ। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नहा धो करके आ गई थी मंदिर, अपने घर के मंदिर में। तो यहाँ पर पूजा वगैरह कर ले रही हूँ। सोचती हूँ कि अगर पहले पूजा कर लेती हूँ उसके बाद ही किचन में जाऊँगी, क्योंकि अगर किचन में आप एक बार चले जाओगे ना तो फिर जल्दी निकलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारा मतलब काम हो जाता है किचन में। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं किचन में ना जा करके मैं मंदिर में आई हूँ, और यहाँ पर मेरी हो रही है पूजा माता रानी की। तो आज लास्ट डे है, तो यहाँ पर ना पूजा वगैरह कर ले रही हूँ मैं, और भोग लगा दूँगी फ्रूट्स का। बाकी हमारे यहाँ ना माता रानी को जो खीर पूड़ी होता है, अठमाइन जिसे बोलते हैं, वो चढ़ाया जाता है। तो छोटी छोटी ना 7 पूड़ी 9 पूड़ी जो भी होता है वो चढ़ाते हैं, और खीर बना के चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी मैं ना फ्रूट्स चढ़ा दी हूँ, भोग लगा दी हूँ फ्रूट्स का, और जब खीर पूड़ी बनाऊँगी तो फिर उसका अलग से भोग लगा दूँगी। दीपक वगैरह मैं जला दी हूँ। तो मेरी यहाँ पर माता रानी की मतलब पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद जब मैं उठी तो लाडो छोटी को रेडी की कन्या खाने के लिए, क्योंकि ये लोग जा रही हैं कन्या खाने, और सुबह सुबह से फ़ोन आने लगे थे कन्याओं के लिए। तो यहाँ पर लाडो जा रही है उत्कर्ष के साथ, और छोटी भी सामने वाली आंटी की चली गई है, और मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं खीर बनाऊंगी और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू बॉयल करके। तो एक कुकर में ना मतलब मैं साइड में आलू रख दी हूँ बॉयल होने के लिए, और यहाँ पर बड़े से भगोने में खीर बना रही हूँ, खीर की तैयारी कर रही हूँ। और बस अभी धनंजय गए हैं नहाने, तो वो भी आ जाएंगे नहा कर, तो मेरी थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे। वैसे तो पंचमी से कन्या स्टार्ट कर देती हैं लोग खिलाना, लेकिन छुट्टी उट्टी रहती नहीं है बच्चों की ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह बच्चों को बुलाना और फिर खिलाना। तो बच्चे भी सुबह सुबह ना ऐसे नहीं खाती हैं, तो मुझे लगता है ना कि नौमी को ही सही रहेगा, इसलिए मैं नौमी को कन्या खिला रही हूँ। और बहुत लोग यहाँ पर अष्टमी को भी खिलाए थे, बट अष्टमी बताई थी आप लोगों को कि मेरे यहाँ खंडित है, तो अष्टमी वाले दिन कन्या नहीं खिलाते हैं। और बस यहाँ पर आ गया धनंजय, तो बस मेरे से बातें कर रहे थे, और मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो डालना था खीर में उसे कट कर ले रही हूँ फटाफट। मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि मुझे कन्या नहीं मिलती तो मैं कैसे कन्या खिलाऊं। तो मैं बताऊंगी ना, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जिनको कन्याएं नहीं मिलती हैं कन्या वाले दिन। तो उसके लिए क्या करना है, 9 प्लेट तो हम निकालते हैं, जैसे 9 कन्या खिलाते हैं तो 9 प्लेट निकालते हैं। उसमें से आपको जितनी कन्याएँ मिलती हैं उतनी कन्याओं को आप खिलाइए। जो कन्याएँ नहीं मिलती, जो प्लेट बची हैं, उससे आप ना उसका खाना आप गाय को दे दीजिए, लेकिन आप प्लेट 9 ही निकालिए, क्योंकि 9 कन्याएँ खिलाई जाती हैं। तो इस तरीके से आप कन्या खिला सकते हैं। और यहाँ पर ना मैं फ्रूट्स कट कर ली थी, तो इसे डाल दे रही हूँ खीर में, और लगभग मेरी खीर बन चुकी है। तो मैं खीर को मतलब गैस ऑफ कर दूँगी, मेरी खीर बन गई है। और खीर में ही टाइम लगता है, क्योंकि खीर पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो मैं सोची सबसे पहले खीर ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी आलू बॉयल हो गई है, तो यहाँ पर सामने ना धनंजय आलू छीलते जा रहे हैं, और मैं उसे कट करती जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि अगर हेल्प मिल जाए ना थोड़ा सा हस्बैंड की या फिर किसी और की, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ना बातें कर करके मेरे काम इतनी जल्दी हो रहे थे कि क्या बताऊँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अकेले थोड़ा सा बोरिंग सा भी लगता है ना, और मन भी नहीं लगता अकेले काम करने में। भले अगला सामने जो है ना वो खड़ा ही रहे, लेकिन बातें करके अगर काम करोगे ना तो आपको काम में भारी नहीं लगता है। तो बस वही है यहाँ पर ना मतलब मैं आलू को कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी खाना वगैरह बनाने के। इस टाइम पे मुझे बहुत वीकनेस लगता है, मैं आप लोगों को बताई हूँ। हॉस्पिटल जाना था, बट मुझे ना मौका ही नहीं मिल रहा है। 4-5 दिन से रोज़ सोचती हूँ जाऊँगी, बट नहीं मिल रहा मौका। और मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम वीकनेस लग रहा है, मतलब मैं थोड़ा सा भी कुछ काम करती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब थकान सी लगती है। तो पहले ये था ना कि दही जलेबी खिला देते हैं, तो धनंजय बोले कि नहीं, मतलब हम थोड़ा बहुत हेल्प करवा देंगे, और कुछ हाथ से बनाकर खिलाओ, मतलब जैसे खीर पूड़ी है, कुछ भी मतलब अपने हाथों से बनाकर कन्या को खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ पर ना ज़्यादातर लोग ना खीर दही जलेबी ही खिलाते हैं, बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं था। मतलब मेरे यहाँ ना जब मैं छोटी थी ना, तब से मैं अभी तक देखती आई हूँ कि मेरे यहाँ सब लोग ना हाथ से बना हुआ खाना ही खिलाते थे। कुछ भी खिला दो, लेकिन खुद से बनाया हुआ। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है, आपसे जितना हो पाए उतना करना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ जैसा मैं देखी हूँ वैसा मैं करती हूँ। तो मैं भी ना हाथ से ही मतलब मैं हर साल हाथ से ही बनाकर खिलाती हूँ। कुछ भी जो मुझसे बन जाता है वो मैं बनाकर कन्या को खिलाती हूँ।
और यहाँ पर ना मैं जो पूड़ी बनाती हूँ माता रानी के लिए वो घी में बनती हैं, तो घी में पूड़ी बनाई हूँ और माता रानी जो घर की हैं उनको भोग लगा दी हूँ और लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दी हूँ। इसके बाद ना मैं जो मंदिर जाना है तो वो वाली थाली मैं इधर पे रख ली हूँ। तो मंदिर वाली जो थाली उसमें श्रृंगार का सामान चुंडी चूड़ी बिंदी जो भी श्रृंगार सामान आप चढ़ा सकते हैं वो, और खीर पूड़ी फ्रूट्स वगैरह जो भी मतलब चढ़ाना चाहो वो चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं इतना लेकर के जा रही हूँ मंदिर। और मंदिर जाने से पहले मैं ना मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं एक बार किचन ज़रूर अपना चेक करती हूँ, गैस वगैरह तो ऑन नहीं है ऐसा करके। तो बस यहाँ पर ना किचन देख करके और हम चल दिए मंदिर। और मंदिर में आए तो देखिए बाहर मतलब बहुत मतलब सुनसान लग रहा था, मतलब शांति लग रही थी, लगा भीड़ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई ना उस बहुत भीड़ थी, मतलब लेडीज़ों की मतलब ना बहुत भीड़ थी पूजा वूजा करने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे आराम से मैं पूजा कर ली और माता रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दी, भोग भी लगा दी। तो मतलब मेरी पूजा अच्छे से हो गई थी। पूजा करने के बाद फिर मैं ना बाहर से आपको दिखाती हूँ कि मतलब यहाँ पर ना कितनी भीड़ है। मतलब कन्या यहाँ मंदिर में जैसे कन्या नहीं मिलती ना तो बहुत लोग मंदिर में भी कन्या खिलाते हैं। तो ये साइड साइड में आप जो देख रहे हैं ना मंदिर के, वहाँ पर कन्या खिलाई जा रही है। तो मतलब जैसे ना नौनों के मतलब जो कन्याएँ होती हैं वो बैठी रहती हैं। तो आप ना किसी को भी मतलब नौ कन्या को अपना जो भी आप खीर पूड़ी हलवा पूड़ी दही जलेबी जो भी आप मतलब घर से लाए हैं उसे आप मतलब खिला सकते हैं कन्याओं को। तो इसके लिए आपको कन्या ढूंढने जरूरत नहीं पड़ती है, बट मुझे मिल जाती तो मैं घर पे ही खिला देती हूँ। और वहाँ से वापस आने के बाद ना यहाँ पर फटाफट पूड़ी बनाने लगी क्योंकि टाइम हो गया था कन्याओं के आने का। तो बस फटाफट पूड़ी बना ले रही हूँ। पूड़ी बनाने के बाद सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि ना सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर उतना अच्छा ही लगता है। आलू वगैरह की सब्ज़ी थोड़ा सा ना गर्म अच्छी लगती है। तो मैं धनिया पत्ती मिर्ची टमाटर आलू बस इतनी चीज़ ही डालूँगी सब्ज़ी में। और मतलब घी से बनाऊँगी तो घी और उसमें थोड़ा सा ना जीरा डाल देती हूँ, मिर्ची डाल देती हूँ, टमाटर मिर्ची ये सब डाल के और फिर जो व्रत वाला नमक होता है ना उसे डाल देती हूँ। तो वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मतलब सिंपल सब्ज़ी रहती है और बच्चे उसको बहुत मन से खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना ले रही हूँ फटाफट। और यहाँ पर मेरा ना खाना लगभग सब बन गया था, खीर पूड़ी और सब्ज़ी। पूड़ी मैं आधी बनाई हूँ, आधी उनके आने के बाद बनाऊँगी कन्याओं के। तो यहाँ पर ना कन्याओं के लिए मैं मतलब बैठने के लिए थोड़ा सा बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ और सोच रही थी ना कि थोड़ा सा स्पेस रखूँ मैं बच्चों के लिए। तो बस यही धनंजय मेरी हेल्प कर रहे थे और यहाँ पर उनसे बोल रहे थे ना कि इन सोफ़ों को मतलब ना दूसरे रूम में रख दो। और हमारे यहाँ देखिए कर्टन को देखिए कितनी हवा चल रही है ना, बहुत उड़ रहे हैं कर्टन। मतलब विंडो खोल दी थी धनंजय तो इतनी ज़्यादा हवा आ रही थी, मैं इनसे बोली कि बंद कर दो। धूल भी बहुत मतलब धूल मिट्टी बहुत इस टाइम पे आती है घर में। हम लोग क्या ना 4-5 दिनों से सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक इतनी ज़ोर से हवा चलती है जैसे लग रहा आंधी। और ना मतलब आंधी भी पूरा दिन रहती है। और दूसरी प्रॉब्लम ना कि लाइट चली जाती है, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर जब तक शाम को 5-6 बजे तक मतलब आंधी चलेगी ना तो लाइट बिजली कट रहती है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है इस टाइम पे। यहाँ पर कन्याओं की आने की तैयारी मेरी पूरी हो गई है। गंगा जल और जल मिलाकर मैं जग में पानी रख ली हूँ और यहाँ पर आरती की थाली सजा ली हूँ, रंग रख ली हूँ उनको लगाने के लिए पैरों में। और खाना बन गया है। यहाँ पर ये आलू की सब्ज़ी है और खीर है। ये देखिए ये तुलसी पत्ता है, कुछ गलत मत समझिए तुलसी पत्ता है। और ये पूड़ी है, पूड़ी मैं थोड़ा ही बनाई हूँ, बाकी मैं गर्म पूड़ी बनाऊँगी जब कन्याएँ आ जाएंगी तब। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल ना 4-5 कन्याएँ ही आई हैं, अभी बाकी कन्याएँ आ रही हैं। हाँ अब बता देती है दीदी, एक दीदी मारी नाम नहीं बोल पाती वरना नाम ही बता दे। बोल दो शगुन दीदी मारी बोल दो। और यहाँ पर ना कन्याओं में सबसे पहले लाडो आ गई थी, कह रही थी पहले मैं जाऊँगी पहले मैं जाऊँगी, बच्चों में होता है ना। तो बस वही लाडो यहाँ पर आई तो मैं उसे पैर धो रही थी। यहाँ पर धनंजय बोल रहे थे कि मतलब ऐसे मत धो, ऐसे बच्चे गिर सकते हैं क्योंकि एक पैर से खड़े हैं, एक पैर मतलब मैं पकड़ी हूँ तो ऐसे में बच्चे गिर सकते। तो धनंजय मुझे समझाएं कि चेयर में बैठा करके आराम से पैर धो, तो इसमें हम लोग को भी धोते बनेगा और बच्चों को भी मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो बस यहाँ पर ना मैं जल डाल रही हूँ और धनंजय अच्छे से कन्याओं के पैर धो रहे हैं और साफ़ कपड़ों से उसे पोंछ रहे हैं।
तो इस तरीके से मतलब एक एक करके ना हम लोग सारी कन्याओं के पैर धोएं। तो छोटे को बहुत जल्दी थी, वो ना आगे पीछे घूम ही रही थी कि मतलब मेरे भी जल्दी से धो दो पैर। और ये देखिए यहाँ पर ना सारी कन्याएं रंग लगाई हुई थी पहले से ही। तो हम लोग जैसे धो रहे थे ना, तो पूरा उनका जो कलर था वो धनंजय के हाथ में लग गया था, पूरा रेड कलर का, और पानी भी इतना ज़्यादा छूट रहा था। वैसे कहते हैं कि रंग लगाने के बाद पानी से नहीं मतलब उसे धोना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ कन्याएं आई थी तो मैं तो धो दी थी। मतलब धोने के बाद मुझे ये चीज़ ध्यान आया, और बस कन्याओं को मतलब उनके पैर धोने के बाद फिर ना एक एक करके मैं उनको बैठाई। और मतलब पैर धोते धोते ना मतलब और भी बाकी जो कन्याएं थी वो सारी कन्याएं आ गई थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसके बाद फिर ना यहाँ पर छोटे का नंबर आ गया, ये भी बहुत खुश थी। और मैं पैर धोने के बाद ना सारी कन्याओं को टीका लगाई, चंदन लगाई, उसके बाद आरती उतारी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक एक करके सारी कन्याओं की मैं आरती उतारी। लेकिन छोटी ना उठ के भाग गई, उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, वो ना मोबाइल में बिजी थी, तो वो नहीं मतलब आरती उतार रही थी, वो उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में। लेकिन जब देखी कि मैं दीदी की आरती कर रही हूँ, टिक्का लगा रही हूँ, चंदन लगा रही हूँ, तो वो तुरंत भाग करके आई और वो जिद करने लगी कि मतलब मेरी लगाओ। तो ये देखिए यहाँ पर ना मेरा हाथ पर खींच रही है कि मतलब मेरे भी मतलब आरती करो और मेरी भी चंदन लगाओ। तो यहाँ पर धनंजय बोले पहले उसके लगा दो वरना वो किसी की नहीं लगाने देगी। तो बस यहाँ पर ना सबसे पहले मैं छोटी के ही लगा रही थी। और फिर इधर देखो बेबी, ये बेबी पापा को देखो, पापा इधर, पापा चूहा या देखो। और यहाँ पर छोटी ना अपना नाम बेबी रखी है, इसलिए हम लोग भी उसको बेबी कहते हैं। और बस उसके बाद ना सारी कन्याओं की मैं आरती कर रही थी। धनंजय कैमरा लिए थे तो उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था कि मतलब हमारी वीडियो बन रही है, होता है ना बच्चों में एक्साइटमेंट, तो बस वही था। बच्चे बहुत खुश थे, कन्या भोग के लिए आए थे लेकिन फुल मस्ती थी इनकी। तो यहाँ पर ना सारे कन्याओं की आरती की, उसके बाद रंग लगा रही थी। तो छोटी सबसे पहले दौड़ के आई, मम्मा मी कि मतलब मुझे लगाओ रंग। तो यहाँ पर छोटी के स्टार्ट की रंग लगाना, तो बहुत खुश थी। और इसका रंग मैं ना पोंछ दी, क्योंकि अगर ये गीला होता ना तो ये पूरे फर्श पे गिरता। तो धनंजय बोले इसका रंग मतलब सूखा कर दो, तो वही मैं इसका रंग पोंछ रही थी। उसके बाद फिर सारी कन्याओं को तो पहले से ही रंग लगा था, लेकिन फिर भी मैं जो मेरा नियम था कन्याओं को रंग लगाना, आरती करना, वो मैं की। तो यहाँ पर एक एक करके सारी कन्याओं के रंग लगाई। लाडो का रंग नहीं लगा था तो उसकी मैं पूरा लगाई। ये देखिए लाडो रंग नहीं लगाई थी बिल्कुल भी, तो उसे मैं मतलब पूरा रंग लगाई। और उसके बाद ना यहाँ पर कन्या भोग स्टार्ट हो गया है। तो आलू की सब्ज़ी देखकर सारे बच्चे बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि बच्चों को ना आलू की रेसिपी कोई भी हो बहुत अच्छी लगती है। तो वही था, बच्चे बहुत खुश थे। और यहाँ पर मैं चना वगैरह हम लोग का नहीं देते हैं, तो मैं कुछ नया ट्राई भी नहीं की, क्योंकि जो मैं देखी थी वही मैं करती हूँ। मेरे घर में जैसा होता था वैसे ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पर ना खीर पूड़ी और आलू की सब्ज़ी थी। आलू की सब्ज़ी में नमक जो डाली थी मैं व्रत वाला नमक डाली थी, तो सारे बच्चे मतलब बड़े आराम से खा लिए। छोटी नहीं खा रही थी, लेकिन इसके लिए मैं थाली जो अलग से निकाल दी थी छोटे के नाम की, वो नहीं खाई थी। और यहाँ पर देखिए सारे मतलब बच्चे बड़े प्रेम से खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो मैं जो बनाई उससे मतलब बच्चे पसंद किए और आराम से खा रहे हैं। और उसके बाद ना कन्याओं को जो अपनी श्रद्धा अनुसार दिया जाता है वो यहाँ पर मैं दे रही थी। तो सब कुछ अच्छे से हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसा मैं सोची थी वैसा सब कुछ मेरे अनुसार हुआ। तो ये था मेरा नवमी का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।